नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सबका स्वागत करता हूं ऐतिहासिक नगरी महम में। और आज जानते हैं महम के लोगों का क्या रुझान है चुनाव को लेकर और क्या प्रतिक्रिया ये देने वाले हैं। कुछ लोगों से हमने पहले बात की, कुछ से बात करने वाले हैं, क्योंकि अब की बार महम एक हॉट सीट बन चुका है। कहीं न कहीं वो चाहे पिछली बार जो निर्दलीय विधायक है यहाँ से बलराज कुंडू, उनके लिए प्यार हो पब्लिक का, कि अब की बार जो उठापटक हुई है आनंद सिंह दांगी के लड़के बलराम दांगी और निर्दलीय भी, तो अब की बार देखते हैं कड़ी टक्कर मिलती है एक तरफा। वो तो आने वाला समय बताएगा 8 अक्टूबर, लेकिन एक लोगों से मिलकर रुझान जानने की कोशिश करते हैं। आइए जुड़ते हैं। तो यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। सर आपका नाम? मनवीर। मनवीर महम से ही सर? मैं गांव बैनी सुरजन। तो क्या माहौल चल रहा है अब की बार यहाँ से? किसको आप वोट देने वाले, किसको जिताना चाहते हैं? सब वहाँ टक्करे है, यहाँ तो कोई और नहीं है। हम तो शमशेर को जिताना चाह रहे हैं, राधा अलावत को। राधा अलावत को, निर्दलीय? हाँ जी। तो अभी जो सिटिंग एमएलए हैं बलराज कुंडू जी, तो वो पिछली बार भी 12,000 तकरीबन वोटों से जीते थे, 12,047। तो अब की बार हारेंगे हूँ। कुछ काम में नहीं होया, एमएलए कोटा पैसा भी नहीं लिया है, यहाँ क्या काम होंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई एक मात्र बस चलाने से कुछ होता है, विकास तो नहीं हुआ है ना कुछ। एमएलए कोटा पैसा हो तो नहीं मिला नहीं यहाँ मैं तो लोगों से देखिए, वो तो सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग है, लेकिन मुझे जो मिलता है वो कहता है कि भाई बलराज कुंडू हर किसी के सुख दुख में खड़ा है, हमारा नेता है ये वो। तो वो फिर क्या कराएंगे, क्या हम कि मैं लगा ही नहीं तो मैं कोई विकास से नहीं हुआ तो उसका क्या करेंगे। तो कोई सड़क, कोई नाली, कोई होया ना, कुछ नहीं होया इसका। उसमें एक लड़की है बस चलाने से कुछ हो गया, और भी बहुत काम है। जैसे शादियों को विकास नहीं होया भाई साहब, गाँव का विकास हो बिना एक छोरी हमारी करा दे विकास का वो उनका इसका भरोसा ना दाम रखियो हमने छोरी। अब इसका भरोसा दाम रखियो, हम अपने करा दे भी बेच सका, लेकिन कोई गांव का कोई काम करे हो तो बता दो, हमारे तो भी सिमकी थोड़े। आप कौन से गांव से था जी? मैं मैम का कृष्णगढ़ का रहने वाला। मैम सही है। तो मैम की जैसे लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, वैसे तो मतलब ज्यादा प्रेमी तो देखिए आपके सबके अपने विचार हैं, लोकतंत्र है, लेकिन ज्यादातर लोग वही मिलते हैं जो बलराज कुंडू के हमारे लिए ये कर दिया, हमारे लिए वो कर दिया। चाहे वो कुछ भी हो, सबके लिए अपनी लिस्ट है कि भाई हमारे लड़के शादी करवा दी, हमारा ये कर दिया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि विकास का जो एमएलए कोटा है वो पैसा तक इन्होंने यहाँ विकास में नहीं लगाया, तो फिर पैसा गया कहाँ? पैसा इसने साइन नहीं करे तो साइन होया बिना पैसा कहाँ लगेगा। ये सरकार का विरुद्ध था। पैसे सरकार ये साइन करेगा तभी तो आएंगे, ये नहीं मानना सरकार का साइन करेगा तो सरकार का नाम होगा, पैसे लगाएंगे। तो इसने इस वजह से नहीं लगाए यहाँ पैसे। तो ये तो वो उन एमएलए उन नेताओं में गिनती होती है। अगर मैं कुछ साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वैसे ही कि ये अपने पास से खर्च, अपने कोटे में से, अपने निजी बैंक अकाउंट से खर्च करने वाला इंसान है। कहाँ खर्च कर दिया तो दिखा दो, कहीं खर्च करे हो। अब ये लोग कहते हैं कि इतनी बस चला दी, कितना करोड़ों का खर्च होता है। बसा तो पहले लड़की पढ़ दी, पढ़ लेंगी। बसा क्यों तो ना मैम का नौकरी कुछ भी नहीं हुआ। का भरोसा ना लड़कियां कॉलेज नहीं है मैम में, लड़कियां कॉलेज बनवा दो, इतना पैसे वाला तो फिर उनको बाहर नहीं को ना यहीं पढ़ लेंगी। बस यही जरूरत को ना लड़कियां कॉलेज बना दे तो यहाँ मतलब समस्या ही खत्म, बस जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी हमने बसों की, लड़कियां कॉलेज बनवा दे तो 5 साल हो गए इसने। बस जरूरत को नहीं, इतना पैसा फूकन ला रहे कॉलेज बनवा दे, जरूरत को नहीं कहेंगे हमने। तो बहुत मतलब चलिए, आपकी प्रतिक्रिया है। तो इस बार आपका वोट शमशेर खरकड़ा? हाँ अलाउत को बिल्कुल अलाउत ने देंगे भाई, चाहे हमारा जीता की अलाउत। हाँ जीता की और हो गए। ठीक है भाई। आप कहाँ से हो? बड़म्बे से। और गुआंडी भाई है तैयारो भाई, हम तो जाएंगे उसने। नहीं चलो वो तो बढ़िया है, देखो जिसका जो मन करे वहाँ वोट डालना चाहिए, लोकतंत्र। सर नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार वाल्मीकि। कहाँ से सर? मैम से। किसकी वोट देंगे? आप राधा की। राधा की? हाँ। तो मतलब आप राधा ही वोट देंगे, तो माहौल पूरा है? पूरा माहौल है मैम, राधा का पूरा। शमशेर खरकड़ा राधा जिंदाबाद। तो आपको ऐसा माहौल लग रहा है, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट तक नहीं दी। उन्हें धोखा करा। और पहला टिकट दे दी, फिर टिकट देने की मैं बिगड़ जाता उनका।
तो जो दीपक हुड्डा को टिकट दी है बीजेपी ने, तो वो कुछ उसकी कौन जा वोट बांटा मैंने जमाना जो पता है यहाँ से जमाना जब जमाना जब पार्टी मारी और नहीं, हमने तो वही राधा चाहिए। आपका नाम सर? मैं तो काम में हूँ, हमारे तो मर्जी की वोट है। और बाकी से दबाव में नहीं है। नहीं, दबाव में तो आना भी नहीं चाहिए। देखो जी, वोट अपनी पावर है, एक यही चीज है जो हम वोट की चोट होती है ना, एक जो वोट करना भी जरूरी चाहिए। दिखा उसकी ठीक है। कराएं भाई। जो जीतता दिखेगा, हाँ, तो उसको आपने कौन जीतता दिखे? ये बग मॉल एक मॉल तरफ बना के मॉल बना है। फिर भी 2-3 ये तो कोई समझ को नहीं। जितने में इसमें एक तो फिलहाल मतलब कुंडूमर कांग्रेस में मुकाबला है। किसी कहाँ से भाई साहब? बड़म्बा था भाई, बड़म्बा। किसकी वोट दोगे? विकास नहीं रहा विकास नगर, बिल्कुल निर्दलीय। ना निर्दलीय क्यों है, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। हाँ अच्छा अच्छा, तो एक क्या तरफा पूरी उम्मीद माल बनता हो छोरा का, बिल्कुल कोई गांव से है या ये महम शहर से भी आपको लगता है? दीपक- मैम शहर थे बिल्कुल, दीपेंद्र नहीं, दीपक विकास ने विकास नेहरा, सॉरी। तो मतलब आप और आपकी पूरा परिवार, गांव में भी क्या माहौल है? गांव में कम से कम आधा आधा गाँव। आधु आध अब की बार तो महम में मतलब सियासी सबसे बड़ा गांव, बड़े गांव बता दूं मैं, फरमाना है। अच्छा नंदाना है, नंदाना तो भाई विकास नेहरा है, फरमाना और नंदाना एक तरफा हो रहे हैं। मतलब फिर शायद वोटर्स जो हैं वो खुद कंफ्यूज है हम किसको वोट दें। तो यहाँ एक चौपाल है महम चौबीसी, ऐसे ही ऐतिहासिक है। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, खेल रहे हैं, और ये यहाँ लोकल सबसे पसंदीदा खेल है ताश खेलना, टाइम पास करना, बढ़िया ज्ञान मजा आ जाए। तो भाई जानते हैं इनके विचार, और इनके विचार एक नंबर के, कटोड़े पाओगे पटोड़े पाओ ना पाओ, विचार सुन के मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब थोड़ा आपने डिस्टर्ब करूँ, 4-2-2 लिख दिए, मेरा नहीं किसकी बात बनेगी। 10 हो गए हैं भाई टोटल, बाजी छूटेगी के करेंगे, बाजी छूटेगी। लो भाई महाराज नहीं, बाजी छूट गई। भाई साहब नाम अपना? मेरा विनोद कुमार भाई साहब। मैम सही हो? हाँ मैम से भाई। तो किसका के रुझान है, किसकी वोट दोगे, क्या विचार है आपके की बार इलेक्शन? भाई मेरी नहीं जीरा लेगा कि इलेक्शन की पूछ इलेक्शन जो आपका मन करे बोल दो। भाई अपना तो एक तरफा बलराज कुंडू है भाई। एक तरफा है। हाँ अब बलराज कुंडू ही दें भाई। भाई काम करवाए इस बात पे, बस समर्थक है इस बात पे कुछ? भाई काम भी तो काम तो सरकार में आके नहीं रहा, तो काम तो किया फिर बाकी दिल अपना बलराज कुंडू का ना बस चोरी आ गया, अदर पूरी बस लगाई है। और फिर भी किसी के घर में भाई गरीब आदमी है, बिना कहे पहुंच जाए ना बेरा पट जाना उड़ा, आग जनी का घर जड़िया है, कुछ दिक्कत हुई है, बिना कहे पहुंच जाए भाई, हमने ऐसी सेवादार चाहिए। भाई साहब बाकी देखो सबके अपने विचार हैं। मैं थोड़ी देर पहले रहे मैम की बात है, तो उसमें एक आदमी बोला छोरी, तो बोला हमने अपने दम पर जाम रखी, बलराज कुंडू खातर थोड़ी जाम रखी, वो पढ़ावा जब पढ़ेंगे वो भेजेगा। तो उस बारे में कोई विचार? दम पर जाम रखे भाई, फिर बस हम भेज देगा, बस तो सरकारी पास भी बना हुआ उनका भेज के देखा वहाँ, ठीक है 100 रुपया खर्चा चल पास भी बना दे, फिर भी मान ले फरी में चलेगा, कौन धक्के खागा मेरे भाई। एक के बस में 70-80 सवारी जा है, एक अगला घर ते लेके जा, घर ते अगला छोड़ के जा, और फिर किसी ने कोई आर्थिक सहायता की जरूरत है, 5 साल ये विधायक बनने तो पहला 5 साल पहला, और फिर 5 साल ये हरीबाग का भी, ये तो पहला का लाग रहा है कि एमएलए बड़े बच्चा लाग गया सेवा करने, ये तो पहला का लाग रहा है भाई। फिर कांग्रेस का बीजेपी का जो दीपक हुड्डा, इनका के कुछ ढंग है? दीपक हुड्डा ना भाई मेरी तो यह निजी राय है कि पहला आना चाहिए था अपने मैम शहर में, विचार विमर्श करना चाहिए था, पंचायत करनी चाहिए थी भाई, मैं उठूं हूँ क्या ना उठूं, ठीक है बिना उठे भाई टिकट लेके फार्म अपना कर लिया, ये भी इसकी इतनी वोट थोड़ी ना, कौन जाने चरण करे जाने दे कोई वोट रही बेचारा, तो वोट कर देंगे इतना दीपक हुड्डा की जवाब बात ना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तमीज सारे काम हुआ है, बढ़िया काम करा है। कुंडू विद्यालय छोरी अब हमें 20-30 हजार रुपये कन्यादान डालते, छोरी पढ़ानी है तो 23 बस हम क्यों था छोरी, क्या बात बताओ, 23 बस थोड़ी है कोई, बहुत बड़ा खर्चा हो, करोड़ों रुपया लगा। कल तो बताओ बिल्कुल और बोलो बस ठीक है खेल दीपक हुड्डा वोट देंगे, दीपक हुड्डा की। हाँ जी, दीपक हुड्डा बीजेपी को। हाँ जी बीजेपी के लिए दीपक हुड्डा या दीपक हुड्डा नाम पे वोट जाएंगे? बीजेपी की वोट देंगे भैया। तो बीजेपी को वोट देना मोदी की वजह से, खट्टर की वजह से, या मोदी की वजह देवांगे, मोदी की वजह से? खट्टर ने तो नुकसान कर दिया, खट्टर की वजह, खट्टर ने कुछ नहीं कराया, खट्टर ने सारा काम भाई मैं हमने छोड़ गए 89 सीट है, 89 सीट है, चाहे 89 के 89 है, चाहे 88 आ जियो, बाकी मैं बताऊं इसके लाग देखो ना दीपक हुड्डा जी आखिरी में तो इसके पड़े भी चाहिए हो, बाकी बलराज कुंडू एक तरफा भाई, ठीक है
चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार सबके और बहुत अच्छा लगा भाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये खेल रहे थे, तो इनके विचार भी जाने। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नाम क्या है सर आपका? दिले सिंह। विनय सिंह। मैम से? दिले सिंह। जिले सिंह। हाँ जी। मैम से हैं? मैम से। तो क्या कुछ माहौल अब की बार मैम में? थोड़ी सियासी उठापटक चल रही है, हरियाणा में पूरी हॉट सीट हो रही है, निर्दलीय हैं, विधायक सीटिंग बलराज है, कांग्रेस बीजेपी और भी ज्यादा कैंडिडेट हैं। तो आपका क्या विचार है, क्या कुछ माहौल चल रहा है? यहाँ तो विकास के नाम पर वोट देंगे हम। तो विकास के नाम पे? हाँ। तो विकास हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है जी। ठीक ना, यहाँ कोई रोजगार है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना नहरी पानी की व्यवस्था है, ठीक ना कोई इसका पानी है लगेगा। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया उनके विचार हो सकते हैं कि लास्ट टाइम उड्डा जब तक था पानी था। तो क्या सच है? हाँ सच है। सच है? सच है। तो मतलब उड्डा ने न्यू कहा हमारे तो खेतों में काई ला दी थी, इतना पानी ले दिया था। हाँ सच है। तो उनके बाद पानी खत्म? पानी खत्म। और फिर और रोजगार वगैरह के लिए और कुछ? रोजगार भी खत्म है। तो कोई विकास नहीं हो रहा? ना कोई विकास नहीं हो रहा। सबसे पुराना अस्पताल है हमारा, यहाँ हार्ट अटैक हो जाए तो रोहतक जाना पड़ता है सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दवाइयाँ की मेंटेनेंस, कुछ नहीं। तो जो फिलहाल जो विधायक हैं वो कुछ विकास का काम करा? वो उनके नुका मेरी चलती है नहीं, सरकार तो जुड़े नहीं, मनु मेरी चलती नहीं। वो तो बहुत कुछ करे हो, मैं लड़कियां बारह में और तो बहुत कुछ कर रहा है, तो इस बारे में कुछ नहीं उन्होंने करे। तो फिर आपके हिसाब से आपका अनुमान है, आपके जो भी आपका मानना है कि भाई किसकी मैं सीट बनाने वाली और किसकी सरकार हरियाणा बनाने वाली? अभी तो रोज रोज समीकरण बदला है, 12 तो निर्दलीय हैं ठीक। हमें सभी के प्यारे हैं, हमने सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो जिसकी बढ़त होगी हम जीत को वोट देंगे। तो क्या लगता है बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी या? नो, नहीं बनेगी। नहीं बना। तो सर किसके चांस लग रहे हैं? बीजेपी नहीं तो फिर कांग्रेस? हाँ कांग्रेस। तो पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत। चलो जी। और आपका नाम सर? अजीत सिंह। अजीत सिंह। तो आपका क्या विचार है, किसकी सरकार बनने जा रही है, या जो विधायक हैं वो काम कर पा रहे हैं, विकास मैम का हुआ या नहीं? ना विकास का नाम की तो कोई चीज नहीं हुई मैम में। पिछले 10 साल से जब पिछली कांग्रेस सरकार थी, जब तो 2-4 काम हुए हैं, जैसे ये पार्क बना जी कांग्रेस सरकार का, उसमें था एक ये साई सेंटर था जी, इसकी अच्छी शानदार बिल्डिंग बना रखी है, और नहरों में पानी की उपलब्धता भी अच्छी थी उस टाइम पर। ये पता नहीं मैनेज कैसे करते थे। तो कांग्रेस जाने के बाद से विकास रुक गया? हाँ बिल्कुल रुक गया जी। तो फिर अब किसका लग रहा है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है अनुमान से? अनुमान से तो कांग्रेस की है, अनुमान तो कांग्रेस के हैं, रुझान कांग्रेस के हैं सारा। एक सेफ सीट नहीं है, एक सेफ सीट बीजेपी ये नहीं कह सकती दावा करके हम ये सीट तो बिल्कुल 100% हमारी जीत होगी इस सीट का 90 में से। सीएम भी सेफ नहीं है? ये तो जो मीडिया से, सोशल मीडिया से, अखबारों से, न्यूज से जो पढ़ा हाँ देखा, हाँ हालात उनके देखा हाँ, तो उस तो ये लगा है कि भाई सीएम की सीट भी सेफ नहीं। बीजेपी आज एक भी सीट पर दावा नहीं कर सकती, 90 विधानसभा का मत है कि ये सीट तो हमारी आवेगी। ऐसा इसलिए कि वो काम नहीं कर पाए, अगर काम करते तो नौबत नहीं नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक भूतपूर्व सैनिक जुड़ चुके हैं, एक सर्विसमैन। तो महम से हैं भाई, जानते हैं इनके विचार क्या कुछ है, महम की सियासी हलचल, राजनीतिक इसकी क्या उठापटक चल रही है। सर आपका नाम? रामपाल। रामपाल। तो क्या चल रहा है महम में अब? मन भाई तोड़ पाट रहा है, इनका तो धुआं उठ रहा है, तो के मनो को चढ़ाए पाट रहे, आंधी तूफान माच रहा है। लगता है पार्टी वाले होते निर्दलीय है। हाँ ना निर्दलीय नहीं है, पार्टी वाला एक ही है, एक ही है कांग्रेस पार्टी वाला। अच्छा है। तो सरकार तो फिलहाल हरियाणा बीजेपी की थी, फिर ना कुछ नहीं है, तो नकली है सौदा था, हमने देखा न। पहले तो ये भाई और भी क्या करते न, भाई बीजेपी की डालो, बीजेपी की डालो, हमने फिर भी डाल दी। ये बहने तो इनका तो देखा न सिस्टम, हाँ ये कुछ नहीं, फल नकली झूठा बकवास। करीब की बार सरकार किसकी? कांग्रेस की। और भाई दीपेंद्र उड़ा रहे आज मैम के अंदर हमारे पास यही सामन गांव में पंचर गांव का दौरा है, बलराम दांगी
एमएलए है यहाँ से, बलराज कुंडू है, ठीक है। शमशेर खकड़िया की लेडीज है एक, वह राधा राधा, राधा अलावत, हाँ। एक वो है निंदाने वाला अपना नेहरा साहब, विकास ने विकास नेहरा। ये हैं भाई यहाँ तो फिर मेन टक्कर किसमें है कि भाई ये मैं काटे टक्कर टक्कर? तो भाई कोई किसी की नहीं, सीधा न बलराम दांगी और थोड़ी बहुत राधा की। तो जो फिलहाल एमएलए हैं यहाँ से विधायक बलराज कुंडू, उनका ना कुछ नहीं फल होता जाओ तो नकली था वो डड़गा आदमी है। काम कह रहे हैं, बकवास काम कर तो रहा बहुत बकवास है। हाँ बकवास ज्यादा कर रहा है, छद्दम ज्यादा कर रहा है, खर्चा भी कर रहा हूँ तो छद्दम तो खर्चा ही कर रहा होगा, ऐसे उसकी बात है। वो पल्ला हो लिया उसका खेल जो था वो, हाँ हमारा कुछ नहीं हुआ भाई साहब। देखो यहाँ बैठे आप, ये इनकी देन है, दीपेंद्र की, भूपेंद्र की, आनंद सिंह दांगी की। तो मतलब जो विकास करे वो कांग्रेस ने करे, बाकी कांग्रेस ने कराया यहाँ जो भी कराया है, ठीक है। और तो बकवास है सारी यार, कि कहीं भी तू देख ले किसी वो बूझ लियो, जो कोई भी काम बना हो इनकी पार्टी हमारे पास 10 साल हो गए ना, कुछ नहीं यार, सब फल नकली सौदा। चलिए धन्यवाद रामपाल जी, इनके विचार काफी अच्छे लगे। देखते हैं भाई, टक्कर तो अब की बार ऐसा ही कुछ है कांग्रेस की और यही है। तो एक बात और बस लास्ट पूछ लेते हैं कि 90 में से कितनी सीटें लग रही हैं कांग्रेस इस बार निकाल लेगी हरियाणा में? 90 में से उसमें ना 60% सीट कांग्रेस पार्टी की है। तो एक तरफा पूर्ण बहुमत। हाँ एक तरफा पूर्ण बहुमत है इनका। धन्यवाद रामपाल जी, तो जुड़े रहिएगा भाई हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है ना।